हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की और उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरने चालू हो गए हैं। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकली हुई है, उसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/9 से है, 1 सितंबर से चालू हो गया है फॉर्म। और इसके अलावा जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 30 सितंबर 2023। ठीक। और एसएससी ने इसकी एग्ज़ाम डेट भी साथ में बताई हुई है कि जो एग्ज़ाम डेट होगी वो दिसंबर में होगी, मतलब दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब आगे बात करें तो जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 7,547 पोस्ट। अलग अलग कैटेगरी की टोटल जो मिलाकर पोस्ट हैं 7,547 हैं। इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कांस्टेबल मेल की जो पोस्ट हैं यूआर के लिए हैं 2,748, ईडब्ल्यूएस की 488, ओबीसी की 258, एससी की 717 और एसटी की 242। और दूसरी कैटेगरी में देखें तो कांस्टेबल जो एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग हैं इनके लिए जो टोटल वैकेंसी है यूआर में है 153, ईडब्ल्यूएस में 27, ओबीसी में 15, एससी में 48 और एसटी में 23 वैकेंसी हैं। अब फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो 1,502 या 1,502 वैकेंसी जो हैं जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी में कांस्टेबल फीमेल के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 268 पोस्ट हैं, ओबीसी में 142, एससी में 429 और एसटी में 150 पोस्ट फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक। अब अगर इसके पे स्केल की बात की जाए कि पेमेंट का जो स्केल रहता है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, ये पे स्केल से तय होता है। तो बात करें तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है वो लेवल 3 पे स्केल की है। इसमें आपको 21,700 से 69,100 रुपये तक पेमेंट मिलेगी। ठीक। अब अगर एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए, तो जो एज लिमिट है वो 18 साल से 25 साल तक है सामान्य के कैंडिडेट्स के लिए। और इन्होंने एक डेट भी दी हुई है कि इस डेट को मतलब हमारी एज जो है 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। अगर आप 1 जुलाई 2023 के बाद के पहले ही 25 साल के हो गए हैं या इससे ऊपर हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये केवल जनरल के कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 5 साल, कैटेगरीज वाइज बहुत सारी छूटें दी गई हैं। तो ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब नॉर्मली अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरना है, सामान्य कैटेगरी का है वो, तो उसके लिए 18 से 25 साल है। और अगर वो आरक्षित वर्ग का है तो उसके लिए उसकी कैटेगरीज वाइज जो भी छूट मिलती हैं केंद्र सरकार द्वारा वो छूट मिलेगी। तो 1 जुलाई 2023 से आपकी डेट जो 1 जुलाई 2023 है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी, है ना। अब अगली बात करें एलिजिबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हो रहा है बच्चों को वो एलिजिबिलिटी को लेके हो रहा है कि देखिए इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी तो 12वीं पास मांगा है। ठीक। अब 12वीं पास में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी है इसने। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 12वीं तो पास होना ही चाहिए, साथ में उनका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी ज़रूरी है। अगर उनके पास एलएमबी लाइसेंस नहीं होगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या जब उनका मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उनके पास एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। तो गाइज इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एलएमबी लाइसेंस यहाँ पर मांगा हुआ है वो डीवी के टाइम पे आपको देना है। अगर आपके पास अभी नहीं, आप प्रोसेस में डाल दीजिए उसको, और जब डीवी हो आपकी तब आपको एलएमबी लाइसेंस वहाँ दिखाना है आपको। और किसी भी तरह का लर्निंग लाइसेंस जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डीवी के टाइम पे। तो मेल कैंडिडेट्स को 12वीं पास प्लस एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 12वीं पास मांगा हुआ है, उनको एलएमबी लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई लाइसेंस ज़रूरी नहीं है
उनके लिए केवल एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो पास होना चाहिए, और मेल कैंडिडेट को LMB लाइसेंस प्लस एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। ठीक, अब फॉर्म कहाँ से भरेंगे आप? तो SSC की वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस है 100 रुपये। 100 रुपये फीस किसके लिए है? जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC के लिए। जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस 100 रखी हुई है केवल मेल के लिए, और जो फीमेल हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनके लिए फ़ीस नहीं है। साथ में SC ST और एक्स स्टूडेंट जो है, एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनको भी फ़ीस से छूट दी गई है। मतलब अगर कहा जाए तो केवल जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स को ही फ़ीस देनी है, 100 रुपये जो लग रही है, और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की हों, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, उनको फ़ीस से छूट दी गई है। ठीक, अब अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में जो क्वेश्चन है और मार्क हैं कितने कितने हैं? GK में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आएंगे, मैथ में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो देखिए जो कंप्यूटर का सिलेबस है या कंप्यूटर की मांग है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगभग हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के और 10 मार्क के ही होंगे। तो कंप्यूटर को पढ़ना चालू कर दीजिए आप, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस में हो या पुलिस में हो या अदर कोई क्लर्क का हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि SSC CGL या अदर SSC एग्ज़ाम में भी या स्टेट एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर पूछा जाने लगा है। तो कंप्यूटर तो आप अनिवार्य रूप से पढ़ें। ठीक, तो इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 90 मिनट, है ना। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। किसके लिए? इतने टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50, 25, 15 और 10, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक, 90 मिनट में करने के लिए। तो आप 90 मिनट पर्याप्त समय है। 90 मिनट बहुत समय होता है 100 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम मैथ का, देखिए मैथ में 15 क्वेश्चन ही आने हैं, रीजनिंग में 25 आने हैं। आपका जो मेन पोर्शन होगा वो GK का होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे GK के, और GK में स्टैटिक प्लस जो करंट अफेयर्स होगा वो पूछा जाएगा। और जहाँ तक है लास्ट के 6 महीने का करंट अगर आपने तैयार कर लिया है तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़, जो अब फिजिकल में आ जाए तो फिजिकल में देखिए हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट की 157, और कैटेगरी वाइज जो है सबको छूट दी जाएगी। जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको कैटेगरी वाइज जो उनको छूट मिलती है एज में या हाइट में वो उनको दी जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या है, अब ये देखिए फिजिकल में एज के हिसाब से इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है कि किस, अगर आप इस एक एज लिमिट बना दी गई है कि अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं आपको इतने टाइम में करना है, या इतना जंप करना है, इतना हाई जंप करना है, इतना लॉन्ग जंप करना है। ठीक, तो अब देखिए पहला जो कैटेगरी है इनका, तो अप टू 30, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 6 मिनट में आपको रेस पूरी करनी होगी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 मिनट में रेस पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप 30 से 40 एज लिमिट में आते हैं तो आपको 7 मिनट में रेस पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट को 9 मिनट में। अगर आप 40 प्लस हैं, 40 साल से ऊपर हैं, तो मेल कैंडिडेट को 8 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 10 मिनट में रेस पूरी करनी होगी। और जो रेस है वो है 1600 मीटर की। 1600 मीटर की रेस आपको दिए गए टाइम पर कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो है वो लॉन्ग जंप है। तो लॉन्ग जंप में 14 फीट मेल कैंडिडेट्स का बता रहा हूँ, जो 30 साल तक के हैं उनको 14 फीट कूदना है, जो 30 से 40 हैं उनको 13 फीट कूदना है, जो 40 से ऊपर के हैं उनको 12 फीट का लॉन्ग जंप कूदना है। ठीक, और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो देखिए जो पहली कैटेगरी है 30 साल तक में उनमें 10 फीट, 30 से 40 में 9 फीट, और 40 से जो ज़्यादा हैं उनके लिए 8 फीट लॉन्ग जंप अनिवार्य है। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा है हाई जंप है,
तो जो 30 साल तक की उम्र के हैं उनके लिए ये दिया हुआ है 3 फीट 9 इंच का क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए, 3 फीट 6 इंच का है 30 से 40 की उम्र के बीच वालों के लिए, और 3 फीट 3 इंच का है 40 से ऊपर की उम्र के लिए। ठीक, और इसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो जो 30 साल तक की उम्र की फ़ीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 3 फीट कूदना है हाई जंप, और इसके अलावा जो 30 से 40 के बीच में हैं उनको 2 फीट 9 इंच, और जो 40 के ऊपर हैं उनको 2 फीट 6 इंच कूदना है हाई जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए। गाइस ये लगभग हमने पूरी जानकारी दे दी है आपको, एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी अदर जानकारी है, ऐसा है कुछ इसमें छूट गया हो तो और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो गाइस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।